हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिट प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में। ये बिट प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, ये आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो बिट प्राइस होता है उसको हम बायर का प्राइस बोल सकते हैं, और जो आस्क प्राइस होता है उसको हम सेलर का प्राइस बोलते हैं। कई स्क्रीन पे आपको ऐसा दिखाई देगा बिट प्राइस आस्क प्राइस, कई स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा बिट प्राइस ऑफर प्राइस, कई स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा बाय प्राइस सेल प्राइस। तो अलग अलग स्क्रीन पे आपको अलग अलग दिख सकता है। तो टर्मिनल कौन सा है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो बिट प्राइस होता है वो बायर डालता है और जो आस्क प्राइस होता है वो सेलर डालता है। मतलब बिट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिस पे बायर अपनी बोली लगाता है। बायर बोलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर भाव पर शेयर को खरीदना है, वो बिट प्राइस डालता है बायर। और सेलर जो होता है वो आस्क प्राइस डालता है। सेलर बोलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर भाव पे शेयर को सेल करना है, तो वो सेलर का भाव होता है आस्क प्राइस वाला, और बिट प्राइस वाला जो है वो बायर का भाव होता है। जब ये दोनों के जो भाव है वो मैच होते हैं तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। मान लो बायर को 100 रुपये पे खरीदना है और सेलर को 101 रुपये पे बेचना है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इनका ऑर्डर मैच नहीं होगा। या तो बायर को अपना ऑर्डर भाव बढ़ाना पड़ेगा या तो सेलर को अपना भाव कम करना पड़ेगा, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अब दोस्तों ये स्क्रीन देखिए आप, इस स्क्रीन में 16 लोग 347 क्वांटिटी 1111 रुपये 45 पैसे के भाव पर खरीदना चाहते हैं, और 4 लोग 378 क्वांटिटी 1112 रुपये 75 पैसे के भाव पर बेचना चाहते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ठीक है, टॉप में, ठीक है। तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होगा जब बायर अपना प्राइस थोड़ा बढ़ाएगा या सेलर अपना प्राइस कम करेगा, या तो फिर कोई नया बायर आ जाएगा और वो सेलर के भाव पर शेयर को खरीद लेगा, तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। या तो फिर कोई नया सेलर आएगा जो बायर के भाव पर शेयर को बेचकर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बायर का भाव और सेलर का भाव मैच होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और दोस्तों बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई देता है। ये जो डिफरेंस होता है इसे बिड आस्क स्प्रेड बोला जाता है। बिड आस्क स्प्रेड, बिड आस्क स्प्रेड मतलब डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही बोला जाता है बिड आस्क स्प्रेड। और ये जो प्राइस में आपको डिफरेंस दिखता है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो आपको डिफरेंस दिखता है, ये डिफरेंस 1 पैसे से लेकर तो कई रुपयों तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि शेयर कैसा है, मतलब शेयर कितना लिक्विड है। हाई लिक्विड जो शेयर होते हैं उनमें डिफरेंस आपको बहुत कम दिखाई देगा, जो लो लिक्विड शेयर होते हैं उनमें डिफरेंस आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो शेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोस्तों बिड प्राइस ऑलवेज लोअर देन आस्क प्राइस। बिड प्राइस आपको हमेशा कम दिखाई देगा और आस्क प्राइस आपको हमेशा ज्यादा दिखाई देगा। मतलब जो बिड प्राइस रहता है वो बायर का भाव रहता है, और बायर तो हमेशा कम भाव पर ही खरीदना चाहेगा, और सेलर जो होता है हमेशा ज्यादा भाव पर ही बेचना चाहेगा। इसलिए बिड प्राइस हमेशा कम रहता है और आस्क प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है। दोस्तों देखिए, हम जब शेयर खरीदते हैं तो 2 तरीके से हम ऑर्डर डालते हैं उसमें। एक होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। अगर आप इस कंडीशन में मार्केट करके कोई भी शेयर खरीदना चाहोगे तो वो 1111 रुपये 75 पैसे पे आपको वो शेयर मिल जाएगा। अगर आप कोई भी शेयर बेचना चाहते हो तो 1111 रुपये 45 पैसे पे आपका वो शेयर बिक जाएगा मार्केट करके यही होने वाला है, क्योंकि बायर और सेलर वो भाव पे खड़े हैं, ठीक है। तो वही भाव पे आपका एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, ठीक है। और लिमिट ऑर्डर अगर आप डालोगे तो लिमिट ऑर्डर में तो हमें भाव डालना पड़ता है। मान लो आपने लिमिट ऑर्डर में अभी 1111 रुपये 75 पैसे के भाव पे सेलर है, और आपने लिमिट में डाल दिया, बाय करने के लिए डाल दिया 1120 रुपये, 1120 रुपये पे डाल दिया, तो भी आपको वो शेयर 1111 रुपये 75 पैसे के भाव पर ही मिलेगा, क्योंकि सेलर वो भाव पे खड़ा है। भले ही आपने लिमिट में ऑर्डर भाव ज्यादा डाला है बट आपको ज्यादा पे नहीं मिलेगा, जो भाव है वही भाव पे मिलेगा, ठीक है। सिस्टम ही कुछ उस तरीके से बना हुआ है। सेल करने के केस में भी मान लो 1111 रुपये 45 पैसे भाव है और आपने 1000 रुपये पे डाल दिया सेल करने के लिए, तो आपका शेयर 1000 में नहीं बिकेगा, आपका 1111 रुपये 45 पैसे में ही बिकेगा, ठीक है। तो सिस्टम उस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप कम ऑर्डर डालोगे, मान लो 1111 रुपये 75 पैसे भाव है और आप बाय करने के लिए 1000 रुपये पे डालोगे, तो उस केस में आपका ऑर्डर पेंडिंग बन जाएगा। ये नहीं कि आपको 1000 में शेयर मिल जाएगा, क्योंकि भाव इस समय 1111 रुपये 75 पैसे है, ठीक है। तो नीचे डालोगे तो पेंडिंग बनेगा, ऊपर के भाव पे डालोगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, सिस्टम कुछ उस तरीके से डिजाइन है। और दोस्तों जो हाईली लिक्विड शेयर होते हैं उनमें इतने तेजी से ट्रांजैक्शन होते हैं कि उनकी स्क्रीन अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि आपको ये कंप्यूटराइज हो रहा है, सारा कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है। इतने बायर सेलर के ट्रेड होते रहते हैं, बहुत स्पीड से वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैनुअल हो रहा है, जबकि वो चीज़ मैनुअल होती है। जो स्क्रीन हिलती है, ठीक है, हाई लिक्विड शेयर में आप देखोगे स्क्रीन हिलती है तो सारी चीज़ें मैनुअल होती है। पीछे बायर सेलर बैठे हैं, वो अपने ऑर्डर डाल रहे हैं, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वो कंप्यूटराइज नहीं होता है, बट वो हाई लिक्विड शेयर में पता ही नहीं चलता है।
अगर आपको ये चीज़ देखना है, काफ़ी अच्छे से समझना है इस चीज़ को कि किस तरीके से बायर खड़े रहते हैं, किस तरीके से सेलर खड़े रहते हैं, कैसे उनका ऑर्डर मैच होता है और एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए आपको कोई लो लिक्विड शेयर देखना पड़ेगा। कोई लो लिक्विड शेयर देखिए जिसमें बहुत कम ट्रेड होता है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसमें आपको जरूर दिखाई देगा कि ये भाव पर बायर खड़ा हुआ है, ये भाव पर सेलर खड़ा हुआ है, ये इनका प्राइस डिफरेंस है। जब इनका ऑर्डर मतलब प्राइस मैच हो रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आपको वहां पे आप सीखने को मिल सकता है वो चीज़, ठीक है। हाई लिक्विड शेयर में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों हमें स्क्रीन पर सिर्फ टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स ही दिखाई देते हैं, बट ये सिर्फ टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स नहीं होते, इसके नीचे भी और भी होते हैं, ठीक है। बट स्क्रीन कुछ उस तरीके से डिजाइन है कि आपको सिर्फ टॉप 5 बायर्स ही दिखाई देते हैं और टॉप 5 सेलर्स ही दिखाई देते हैं। अब सबको तो दिखा नहीं सकते ना, अगर सारे बायर्स और सारे सेलर्स को अगर दिखाएं तो स्क्रीन छोटी पड़ जाएंगी, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स ही आपको स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देते हैं, बट उसके नीचे में भी लोगों के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। जो वो टॉप 5 में आते हैं तो वो वहां पे डिस्प्ले होते हैं, जो टॉप 5 में नहीं है तो वहां पे आप डिस्प्ले नहीं होंगे। दोस्तों लिमिट ऑर्डर में तो सिंपल है, मान लो अगर भाव 100 रुपए है, ठीक है, आपने 110 रुपए पे अगर लिमिट ऑर्डर डाला तो आपको 100 रुपए में ही वो शेयर मिलेगा, 110 में नहीं मिलेगा। और अगर आपने 90 रुपए में खरीदने के लिए डाला भाव, तो फिर आपका वो ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। सेल के केस में मान लो भाव अगर 100 रुपए और आपने 90 रुपए में बेचने के लिए ऑर्डर लगाया तो आपका भाव शेयर 90 में नहीं बिकेगा, 100 में ही बिकेगा, क्योंकि भाव 100 है, ठीक है। और आपने 120 रुपए पे अगर सेल करने का ऑर्डर डाला है तो फिर आपका ऑर्डर पेंडिंग बन जाएगा, क्योंकि भाव 100 रुपए है, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम डिजाइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आप जो भी भाव डाल दोगे लिमिट पे उसी पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से भाव पे डाल रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे हमें समझना चाहिए, स्क्रीन पर कैसे हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।